इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। तो आज हम वो जो 5 चीज़ें मैंने कल बताई थी उसका हम लाइक वन बाय वन थोड़ा सा ये करके देखेंगे, लाइक फ्रैगमेंटेशन एंड पूरा करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग अगर मैं आपको बताऊँ कि पहली चीज़ स्ट्रक्चर्स, अगर हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं तो वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये टॉपिक हम देख रहे हैं, उसमें हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज सब सेंटर्स। शॉर्टकटली वी राइट इट एज सब सेंटर्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बेसिकली बात करें सब सेंटर्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इट इज द फर्स्ट contact point. It is the first contact point with the government healthcare systems. ये सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हेल्थ केयर की तरफ। अगर एंड कहाँ पे लोकेटेड है, जनरली दे आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज़। कहाँ पे लोकेटेड है, रूरल एरियाज़। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये सारे, रूरल एरियाज़ के रिलेटेड लोकेटेड होते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं दे सर्व्स villages and रूरल पॉपुलेशन। ये क्या सर्व करते हैं, दिस सर्व कहाँ पे सर्व करते हैं, रूरल पॉपुलेशन जो हमारे विलेज एरियाज़ है एंड थोड़ा सा डेवलप्ड, विलेजेस आर लेस डेवलप्ड, थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया। तो विलेजेस एंड रूरल एरियाज़, बेसिकली हम बोल सकते हैं विलेजेस एंड रूरल एरियाज़ के पास कौन सा हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, तो सब सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। अब ये जो हमारे पास स्टाफ होता है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ होता है इन सब सेंटर्स, स्टाफ इज appointed by auxiliary nurse midwives, जिन्हें हम बोलते हैं ANFs and healthcare workers। सो बेसिकली ये जो हमारे पास स्टाफ होता है ये अपॉइंटेड 2 जगहों से होता है। फर्स्टली वी कैन से दैट ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। अब जो हमारे पास व्हाट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, सो बेसिकली ANFs क्या होता है, तो दिस बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी लाइक हम बोल सकते हैं कि जो ये डिप्लोमा होता है बेसिकली 2 साल का, या फिर देयर इज़ वन मोर डिप्लोमा दैट इज़ रिलेटेड टू लाइक इट इज़ अराउंड ऑफ 3 ईयर। तो ANF से जो भी डिप्लोमा जिन लोगों ने कंप्लीट किया होता है, या फिर ANF जो पूरा डिप्लोमा है जिन लोगों ने कंप्लीट किया होता है, सेम स्टेटमेंट में डबल बोल रही हूँ बट ओके, तो ये जिन्होंने कंप्लीट किया होता है नर्सिंग एक्सेट्रा। सो बेसिकली ANF एंड और एक होता है नर्सिंग वाला। ओके, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द फुल फॉर्मेट ऑफ इट। तो ये जो एक होता है ये वाला ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स एंड सेकेंड इज नर्सिंग वाला जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो जिन लोगों ने ये किया होता है दे आर दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दी लाइक अप्लाइंग फॉर सब सेंटर गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो उनका जो भी क्राइटेरिया होता है अगर आप उसको पास कर लो तो यू कैन जस्ट सर्व इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो पूरा स्टाफ होता है वो कहाँ से आता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स की कोर्स से आता है। एंड सेकेंडली मोस्टली हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक हम बोल सकते हैं डॉक्टर्स एक्सेट्रा। तो डिफरेंट हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिनको क्रैक करके आप हेल्थ केयर वर्कर्स एज अ हेल्थ केयर वर्कर सर्व कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, होती है ऑफ हमारे पास, अगर हम बात करें किसकी सब सेंटर्स की, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो हमारे पास कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स होती है। बेसिक ट्रीटमेंट्स होती है।
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बाय द वे. थर्ड वी कैन से दैट इज हमारे पास और एक चीज़ दैट इज प्रोवाइड की जाती है, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. अब ये टर्म्स मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर से एक बार कर देती हूँ. दैट इज अगर हम बात यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की कर रहे हैं, तो डिसीज़ होने से पहले जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है, प्रिवेंशन जैसे कि हम बोल रहे थे कि मिसलिस हो गया, देन हम बोल रहे थे पोलियो, है ना. तो ये जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास जो है प्रिवेंशन ऑफ मिसलिस एंड पोलियो, ये सारे डिसीजेज जो हमारे, इनका प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, या फिर जो छोटे बच्चों को हम इम्यूनिटी डोसेस या फिर क्या वैक्सीनेशन करवाते हैं, दैट कम्स अंडर इम्यूनाइजेशन. बेसिक ट्रीटमेंट जब हम बात करते हैं कि मान लो कोई स्नेक बाइट है ना, तो एंटीडोट हो गया, है ना. तो एंटीडोट. उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक एक्सीडेंट अगर हो गया किसी का, तो बेसिक ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट एड हो गया. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेगी, वील गेट इन सब सेंटर्स. नेक्स्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. तो इस पे ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करती है ऑल द टाइम, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो ओके, मैटरनल एंड हेल्थ केयर, तो इसके अंदर ये वाला इम्यूनाइजेशन का पार्ट भी आता है. एंड जो हम देखते हैं कि AB नेगेटिव एक्सेट्रा ये जो केसेस होते हैं मदर एंड चाइल्ड के, तो इनका जो भी हम क्या बोलते हैं, जो भी हम लाइक क्या प्रोवाइड करते हैं वो भाई, तो वो जो भी लाइक क्या बोलते हैं उसे. ओके, सो बेसिकली जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, बट दैट्स ओके. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर भी कौन फोकस करता है, सब सेंटर्स फोकस करते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, दैट इज PHS. ओके, सॉरी. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसे हम शॉर्टली बोलते हैं PHCs. ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि व्हाट कम्स अंडर द PHCs, तो PHCs के अंदर बहुत सी बेसिक चीज़ें आती है. दिस इज़ रेफर्ड बाय, या फिर हम बोल सकते हैं रेफरल्स बाय. कौन रेफर करता है इन्हें रेफर करते हैं हमारे पास सब सेंटर्स, दैट इज़ सब सेंटर्स. जो हमारे पास सब सेंटर्स हैं हमारे, राइट, ब्रैकेट में, ठीक है, सब सेंटर्स. जो भी केसेस सब सेंटर्स से हैंडल नहीं होंगे, तो वो कहाँ पे भेजे जाएंगे, वो भेजे जाएंगे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दैट इज इट प्रोवाइड्स आउट पेशेंट सर्विसेज. नेक्स्ट ये प्रोवाइड करते हैं हमारे पास माइनर ट्रीटमेंट्स. ये हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ वैक्सीनेशंस, बहुत सारे वैक्सीनेशन, एंड सम ये वाले हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर एजुकेशन. तो ये 4 से 5 चीज़ें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं, इनके पास फैसिलिटीज़ होती है वैसे. एंड ये कवर क्या करते हैं, कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 30,000 पेशेंट्स, या फिर पीपल, नॉट पेशेंट्स, बेसिकली पीपल्स. देखो, आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट. देखो, बेसिक पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज़ हम जब बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स की या फिर सेंटर्स की, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज प्रेजेंट होती है. व्हाट इज़ आउट पेशेंट सर्विसेज, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास एम्बुलेंस हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाईज हो गए, है ना. तो ये चीज़ें, उसके बाद हमारे पास हम बोल सकते हैं व्हील चेयर सर्विसेज हो गई. तो ये सारी सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज, या फिर तो जो हमारे पास मतलब एम्बुलेंस सर्विसेज कि एक पेशेंट यहाँ से वहाँ लेके जाना है, जो भी कहीं पे भी लेके जाना है, तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद माइनर ट्रीटमेंट, जो भी बेसिक माइनर डिसीजेस होंगी हमारे पास, तो उनका जो भी डायग्नोसिस है, लाइक बेसिक डायग्नोसिस, हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक डिसीजेस एंड बेसिक डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट.
यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वैक्सीनेशन रिलेटेड टू वेरियस, हम बोल सकते हैं मदर चाइल्ड या फिर कोई भी डिसीज़ रिलेटेड हमें क्या मिल सकती है, यहाँ पे वैक्सीनेशंस मिल सकती है, वायरल या फिर वायरल रिलेटेड, कोई भी वायरल रिलेटेड, या फिर हमें क्या मिल सकती है, यहाँ पे वैक्सीनेशन मिल सकती है अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन पॉइंट किस में आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आता है अंडर इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन का जो पॉइंट है ये यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू वेरियस डिसीजेज। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं एड्स हो गया, हाँ कोरोना हो गया, है ना, कोरोना हो गया, उसके बाद हम बोल सकते हैं टीबी हो गया। तो ये जो भी डिसीजेस हैं हमारे पास, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास हेल्थ केयर एजुकेशन मिलता है कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। ये कवर क्या करती है, ये कवर करती है अराउंड 20,000 to 30,000 पीपल। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी विलेजेस होंगे, एक विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10,000 लोग रहते हैं, राइट, बट हम अगर बात करें 3 से 4 विलेजेस को अगर हम एक साथ ला दें, बड़े छोटे सारे विलेजेस को मिला के, तो उसके सेंटर में हम एक क्या करें, हॉस्पिटल बनाएं। सो मीन्स क्या कि इस हर किसी के पास अपना सब सेंटर है, हर एक गांव में क्या है, अपना सब सेंटर प्रेजेंट है। बट इन सब के अलावा, सब सेंटर्स के अलावा अगर कोई मेजर ये हो जाता है एंड सब सेंटर डू नॉट हैव एनी, हम क्या बोल सकते हैं, लाइक ट्रीटमेंट सर्विसेज, या फिर लाइक वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सर्विसेज, आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे तुरंत, तो आप कहाँ पे जा सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जा सकते हो, जो कि 4-5 गांव या फिर एक बड़ा सा एरिया मिला के एक हॉस्पिटल दिया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होती है, 20 to 30,000 पीपल को मिला के एक सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हम प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द थिंग एंटायर रिलेटेड टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। पहला क्या था, सब सेंटर, सेकेंड वॉज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड थर्ड इज सब सेंटर्स, तो नॉट सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, दैट इज़ मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ का, तो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू तालुका लेवल का जो भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, दैट जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। तो थर्ड चीज़ हमारे पास है, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे लगता है इट इज़ रिलेटेड टू तालुका लेवल हॉस्पिटल्स, तालुका लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तालुका लेवल गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है वो सारे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेफरेंस। देखो यहाँ पे 2 जगहों से रेफरेंस आते हैं, एक आता है सब सेंटर्स से आती है, एंड सेकेंड इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से इन्हें रेफरल्स आते हैं, जो हमने अभी 2 पीछे पढ़े, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे रेफरल्स आते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो सकती है, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू सर्जरी, रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड हमें क्या मिल सकती है, यहाँ पे सर्विसेज मिल सकती है रिलेटेड टू मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यूजुअली इनके पास कितने बेड्स होते हैं, यूजुअली दे हैव 30 to 50 बेड्स, अराउंड मुझे लगता है 70 बेड्स अभी फ़िलहाल हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो यहाँ पे क्या है, 30 to 50 बेड्स इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड है फॉर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट इसकी, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट आता है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4th पॉइंट, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। दो ही पॉइंट्स बाकी है, 4th एंड 5th। फोर्थ इज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स।
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे पास होगा हॉस्पिटल, सारे तालुकास को मिला के एक बड़ा सा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कहाँ पे लोकेटेड होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लोकेटेड होगा। एंड ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस एडवांस सर्विसेज। एंड इन्हें रेफरेंस कहाँ से आएंगे आप बताओ। तो रेफरेंस जो 3 हमने पीछे पढ़े, सब सेंटर से आएगा, उसका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड उसका कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इन 3 जगहों से इन्हीं रेफरल्स आएंगे, ठीक है। तो इन सबसे पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे। अगर जो भी चीज़ें इनसे और इनसे नहीं हैंडल हो पा रही है तो वो कौन हैंडल करेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैंडल करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ 5th टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बेसिकली, तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर यहाँ पे प्रेजेंट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ एग्जाम्पल, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, या फिर हम जो भी आर्म फोर्स रिलेटेड हॉस्पिटल, जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देख के हम सब लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी की थी नीट की, तो वो सारे कौन से हॉस्पिटल्स है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो फर्स्टली अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लो इस सारी चीज़ों का बता दूँ, ओके, शॉर्टकट में, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो याद रखनी है, जो हमें ये करना है, दैट इज़ कि सबसे पहले आता है सब सेंटर्स। कौन आता है, सब सेंटर्स। उसके पास आता है हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसके पास आता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके बाद हमारे पास आते हैं दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर, उसके बाद आता है हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, ओके, या फिर टर्शरी हेल्थ हॉस्पिटल, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये फ्लो है हमारे पास, ये क्या है, फ्लो है पूरा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो जो केसेस सब सेंटर से हैंडल नहीं होते वो रेफ़र किए जाते हैं, रेफरल दिए जाते हैं पीएचसी या फिर सीएचसी के पास। जो इनसे हैंडल नहीं होते वो इन्हें या फिर इन्हें दिए जाते हैं। जो इनसे इनसे हैंडल नहीं होते, जो इनसे हैंडल नहीं होते, जो केसेस इनसे हैंडल नहीं होते वो इन्हें और इन्हें दिए जाते हैं, और जो केसेस इनसे हैंडल नहीं होते वो यहाँ पे भेजे जाते हैं। सो बेसिकली ये सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिक अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बताने जैसा है, ठीक है। तो या दैट्स इट आई गेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अगर मैं छोटा सा आपको एक बताऊँ दैट इज़ मेडिकल गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास कौन कौन सी है, तो वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बट पता होना चाहिए, तो लाइक हैव स्टडीड इट, तो आप भी स्टडी कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कौन कौन सी मेडिकल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हमारे पास, बहुत सारी है वैसे तो, मेजरली आपको कौन सी पता होनी चाहिए। मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, ये किसकी बात चल रही है, इंडिया की बात चल रही है, ठीक है, इंडिया की, इंडिया रिलेटेड जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमें कौन कौन से स्कीम्स प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड अस फॉर स्कीम दैट इज आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है अंडर दी मेजर स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, योजना ओके। सो इस स्कीम के अराउंड मतलब अंडर हमें ये ये स्कीम हमें मिलती है कौन सी, आयुष्मान भारत, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस होता है, अराउंड 5 लाख पर फैमिली पर ईयर,
ठीक है। तो इतना इंश्योरेंस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है अंडर आयुष्मान भारत। अगर आप उनके उन जो भी क्राइटेरिया अगर उसमें आप फिट हो जाते हो तो आपको इतना इंश्योरेंस मिल सकता है एवरी ईयर। ओके, हेल्थ केयर इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम देखें, सेकंड स्कीम दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, इसे हम बोलते हैं PMJ भी बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ केयर मिशन दैट इज़ नेशनल हेल्थ केयर मिशन NMH। तो ये क्या करता है, ये हमें मतलब दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे पास प्रोवाइड की जाती है ये सारी चीज़ें तो यहाँ से आती है इस स्कीम से। थर्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज जनाई सुरक्षा योजना। सो बेसिकली जनाई इज़ रिलेटेड टू द मदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी सुरक्षा मतलब उनके ये उन्हें सेव करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए हमने ये किया था फॉर द सेफ मदरहुड के लिए। तो जो भी प्रेग्नेंट या फिर टू बी प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर वॉट एवर द रिलेटेड टू चाइल्ड एंड किड, तो इन्फेंट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी दैट विल बी कवर्ड अंडर जनाई सुरक्षा योजना। नेक्स्ट इज फोर्थ वॉज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। तो जो भी हमें वैक्सीनेशन मिलती है, लाइक हम बोलते हैं ना फ्री वैक्सीनेशन मिलती है छोटे बच्चों को, मदर्स को, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए तो गवर्नमेंट हम फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ अंडर दी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्कीम के अंडर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल फिफ्थ इज दैट इज़ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन program. So basically the national tuberculosis elimination program, the government want that TB under control होना चाहिए। मतलब TB के जो पेशेंट्स है उनमें अवेयरनेस आनी चाहिए, उन्हें कंट्रोल या फिर उनका ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस में हेल्प मिलना चाहिए। एंड जो भी TB पेशेंट फ्यूचर में होने वाले हैं उनको प्रिवेंशन के लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज़ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एलिमिनेशन मीन्स डिलीशन या फिर रिमूव करना। हम चाहते हैं कि किसी को TB ना हो, इसलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो दीज आर दी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो मुझे लगता है कि सबको पता होना इम्पॉर्टेंट है जब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, सो दिस वाज दी इंडिया का गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर, किस तरह सर्विसेज कौन किसके अंडर आता है, कौन कैसे चूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर। कल हम देखने वाले प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, तो रिलेटेड टू इंडिया, उसके बाद हम US का देखने वाले। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू सो मच।